आज हम आप लोगों को बताएंगे इजी वे टू कंट्रोल यूरिक एसिड। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ गया है तो वो उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, ऐसी कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनकी हेल्प से आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से भी हमारा यूरिक एसिड प्रभावित होता है। क्योंकि जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी पोषक तत्व होते हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हमारी यूरिक एसिड बहुत ही इजीली कंट्रोल हो जाए। तो अगर हम बात करें कि यूरिक एसिड है क्या, तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक अवशिष्ट पदार्थ होता है। जब हमारा खाना पचता है तो उस दौरान बहुत सारे पोषक तत्व अलग होते हैं और उस दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी अलग हो जाता है। और जो हमारी किडनी है वो इन वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। और जब ये काम हमारी किडनी नहीं कर पाती है, वेस्ट बाहर नहीं निकाल पाती है, तो ये उसमें जमने लगता है। और कहाँ जमता है? जो हमारे शरीर में जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो जोड़ होते हैं, वहां पर जमने लगता है। और उसके बाद व्यक्ति को जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, पैरों में जलन की समस्या होती है और उसको उठने बैठने में, बॉडी पार्ट को मूव करने में बहुत परेशानियां होती हैं। अगर ये सभी चीजें हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। अभी आप जानेंगे कैसे। आप नॉर्मली ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं या फिर आप अपनी यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कि ये पता चल जाएगा। तो अब आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम आपको आपकी कुछ ऐसी डाइट बताएंगे, कुछ ऐसे प्रिकॉशन बताएंगे जिनकी हेल्प से आप अपने यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें, अवॉइड नॉन वेज। यानी कि दोस्तों जो मांसाहारी चीजें होती हैं वो आपको नहीं लेनी है, जैसे मीट, मछली, ये सब नहीं खाना है अगर उसका यूरिक एसिड बढ़ा है तो उस दौरान। और क्यों नहीं खानी है? क्योंकि जितने भी मांसाहारी पदार्थ होते हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है और जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वो ब्रेक डाउन होता है और उससे यूरिक एसिड बनता है। तो ये बनता कैसे है? तो जो नॉनवेज होते हैं उसमें अधिकतर मात्रा में जो प्रोटीन होता है वो प्यूरिन होता है और जब ये प्यूरिन प्रोटीन टूटती है और ब्रेक डाउन होती है, पाचन होता है, तो इससे यूरिक एसिड बनता है। और अगर व्यक्ति का यूरिक एसिड पहले से बढ़ा हुआ है और वो और ज्यादा नॉनवेज खाएगा तो इससे उसका यूरिक एसिड और भी बढ़ जाएगा। सेकेंड है अवॉइड एक्सेस पल्सेस इन डाइट। मतलब कि अपने खाने में दाल का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए और ये उन व्यक्तियों के लिए जिनका यूरिक एसिड पहले से बढ़ा हुआ है। और वैसे नॉर्मल आदमी को तो दाल अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और अगर आप उस दौरान दाल खाएंगे तो दाल में तो प्रोटीन होता ही है। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ता है, इसलिए जो दाल है इसका कम सेवन कीजिए जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। स्पेशली आपको रात में तो दाल बिल्कुल खानी ही नहीं चाहिए। थर्ड है दोस्तों अवॉइड शुगरी ड्रिंक। मतलब कि दोस्तों इसका है कि ऐसी ड्रिंक आप मत पीजिए जिसमें शुगर बहुत अधिक मात्रा में हो। जैसे कि ऐसे लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन्हें तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक में बहुत लोग कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं और भी बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कि पीते हैं, तो आपको कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं पीना। फोर्थ है दोस्तों अवॉइड बियर एंड अल्कोहल। मतलब कि आपको सीधे सीधे शराब नहीं पीना है क्योंकि इससे क्या होगा कि पहले तो आपका डाइजेशन खराब होगा और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और इसी के साथ साथ उसको और भी बहुत सारी समस्या हो जाएंगी, जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी या फिर वो अंडरवेट हो जाएगा या फिर उसको हार्टबर्न की समस्या होगी। इसलिए दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको अल्कोहल एंड बियर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए और नॉर्मल व्यक्ति को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक होते हैं। फिफ्थ है डू एक्सरसाइज। यानी कि एक्सरसाइज कीजिए। टाइम है तो आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक्सरसाइज करने से कंट्रोल हो गया, बाकी जो हमने 4 चीजें बताई वो भी आपको फॉलो करनी होगी। तो दोस्तों आप सबको एक पता होगा वज्रासन के बारे में, जिसको हम कुछ इस तरीके से करते हैं। वृक्षासन कर सकते हैं या फिर आप लोटक आसन कर सकते हैं, कोबरा आसन कर सकते हैं, ट्रायंगल कर सकते हैं। ये सारे यूरिक एसिड को कम करने वाले एक्सरसाइज होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, सर्विस वाले व्यक्ति, और आपके पास इतना टाइम नहीं है। हमने इसको बहुत सारे लोगों
लोगों पर इस्तेमाल किया है और उनका यूरिक एसिड कंट्रोल भी हुआ है, तो इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका भी कंट्रोल होगा। इसके अलावा या फिर आप घरेलू नुस्खा भी कोई आजमा सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट हमें चाहिए दोस्तों अजवाइन, दूसरा हमें चाहिए अदरक और तीसरा हमें चाहिए नींबू। अब अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसके लिए आप इसको 2 बार ले सकते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम। तो सबसे पहले आपको इसके लिए करना क्या है, आप पहले अजवाइन को शाम को भिगो लीजिए और उसके बाद सुबह फ्रेश होने के बाद वो जो पानी है उसी को गर्म कीजिए। पानी में जो अजवाइन है उसे ही गर्म कीजिए और जब तक वो गर्म हो तब तक उसी के बीच में थोड़ी सी उसमें अदरक डाल दीजिए। अदरक को आप कूट करके डाल सकते हैं, क्रश करके डाल सकते हैं और जैसे ही 2-3 उबाल लाए आप उसे कप में छान लीजिए और फिर उसमें आधा नींबू निचोड़ करके नॉर्मल करके उसे पी जाइए। और यही चीज़ आप शाम को भी कर सकते हैं, जैसे आपने शाम को भिगोया तो सुबह बनाकर पी लिया। ऐसे ही अगर आप सुबह भिगोएंगे और शाम को बना करके पी सकते हैं। इसको आप 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको फर्क इसमें दिखेगा। अगर आपका यूरिक एसिड दोस्तों 10 से 11 है तो आप इसको 2 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है 2 से 3 है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक ही बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारा 6 पॉइंट है गुड स्लीप, मतलब कि अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। क्यों अच्छी नींद लेना जरूरी है? क्योंकि जब हम अच्छी नींद लेंगे तो इससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से प्रॉपर काम करेगा, लेकिन अगर हम नींद नहीं लेंगे तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव डिस्टर्ब होगा और इसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यूरिक एसिड के साथ साथ बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सामने निकल कर आएंगी, इसलिए अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट है फाइबर रिच डाइट, मतलब कि आपकी जो भी डाइट है उसमें फाइबर हो। फाइबर मीन्स कि रेशेदार चीज़ें जो हैं, तो जो भी आप खाना खाते हैं उसमें अधिक से अधिक आप रेशेदार चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फाइबर रिच डाइट लेने से आपका जो भी डाइजेशन है वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो फाइबर रिच मटेरियल्स होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो इससे आपका डाइजेशन बहुत सही रहेगा और साथ ही साथ इसमें जो किडनी है वो आपके जो वेस्ट होते हैं उसको बाहर निकाल पाएगी, जिसमें यूरिक एसिड भी रहेगा। तो अगर आपके शरीर में पानी की कमी रहेगी तो ये चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपको फाइबर से भी अधिक मात्रा में पानी मिलता रहेगा, तो इससे आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो मोटे अनाज होते हैं उसको शामिल कर सकते हैं, जैसे जौ है, बाजरा है, मक्का है, आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, या फिर दलिया है, ऐसे मोटे अनाजों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे खाद्य पदार्थ यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से भी आपका यूरिक एसिड बहुत ही जल्दी कंट्रोल में हो जाएगा।